हाँ जी भाई लोगों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से जा रहा होगा। अभी अभी नए नए सीए बने हो। अभी अभी मस्त मतलब एकदम खुशी आ रही थी आपके जीवन में, और अब इंटरव्यू पे इंटरव्यू इंटरव्यू पे इंटरव्यू आपके जीवन में चल रहे हैं। किधर जाएं, कौन सी प्रोफाइल लें, कौन से इंडस्ट्री में जाएं, ये वो फर्म सही रहेगी, बिग फोर सही रहेगी, या आई मीन स्मॉल फर्म मीडियम कर फर्म्स ठीक रहेगी, या फिर बिग फोर में जाएं, या फिर इंडस्ट्री अच्छी रहेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। वहीं आपके चल रहा होगा कि कैंपस आने वाला है, इंटरव्यू में हमें फाइट करना है, हमें अपनी जो एबिलिटी है वो अच्छे से शो करनी है, ताकि हम जितना पैकेज डिजर्व करते हैं उतना हमें मिल पाए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना, जो इंटरव्यू अपने मुंह पे फेंक के मारता है, वो ये कि भाई अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसका क्या अपन आंसर करें? क्योंकि उसी क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है कि आपके आगे का इंटरव्यू कैसा होने वाला है। ठीक है? तो उसका आपको जवाब एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको। आई मीन देखो, उसमें ना बहुत सारी चीजें मैटर रखती है। ठीक है? आपको उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी एकदम एकदम मतलब ऐसे बीच की रखनी है, ना बिल्कुल कम कि कुछ नहीं बताया, ना इतना ज्यादा कि बहुत कुछ ही बता दिया भाई जो एकदम नेसेसरी है ही नहीं, जिसकी मतलब जरूरत ही नहीं है सामने वाले को जानने की, आप वो भी डिस्क्लोज करके चल रहे हो। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए इसकी, लाइक 1 से 1.25 मिनट। ठीक है? तो मेरे को 1 मिनट ठीक लगती है। आप 1 मिनट से लेके 1 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आपसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो। कई कई को मैंने देखा है कि वो 3 3 4 4 मिनट तक इसको खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो इसका मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, कहीं ना कहीं इंप्रेशन ये पड़ता है कि आप टेक्निकल के लिए या बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए जो टाइम है उसको खा रहे हो, क्योंकि टाइम एकदम फिक्स रहता है इंटरव्यू का। लाइक 15 मिनट तो 15 मिनट, 30 मिनट तो 30 मिनट, वो उसमें जितने बातें हो सकती है ठीक है, बाकी वो बोल देंगे चलो ठीक है, हमारी तरफ से हो गया। ठीक है? तो अब आपने टाइम तो उधर ही खत्म करवा दिया अपना, किसमें? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जिसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, जितना आपको बताना था आपने सब कुछ कवर कर लिया। तो वही बच्चों का क्वेश्चन आता है, मेरे भाइयों का क्वेश्चन आता है कि यार कैसे अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस है जिसमें थोड़ी सी अपने आई मीन ऐसे क्लियरिटी नहीं आती, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो मैंने जितनी भी प्रोफाइल्स में इंटरव्यू दी, अलग अलग प्रोफाइल्स में, तो धीरे धीरे मैंने अपने इंट्रोडक्शन को मॉडिफाई किया कि हाँ इस चीज की जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत नहीं है, ये वो। इंटरव्यू पर या फिर इंटरव्यूअर पर इसका थोड़ा सा गलत इंप्रेशन जा रहा है अगर मैं ये चीज इंक्लूड कराऊं तो कुल मिला के लास्ट में जाके मैंने अपना एक बहुत ही आई मीन ऐसे शॉर्ट वर्जन इंट्रोडक्शन का प्रिपेयर किया कि हाँ नहीं, मेरे को इतनी ही डिटेल्स बोलनी है, और वो मेरे को एकदम दिमाग में क्लियर था। मेरे को रात को कोई नींद में पूछेगा तो वो मुझे आता था। कई कई उससे पहले मैंने एकदम ऐसे मैंने फैंसी टाइप इंट्रो बना लिया था अपना कि हाँ ये भी दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ, मैं इस जगह से हूँ, ये जगह इस लिए जानी जाती है, ये वो। लाइक कोई ऐसे बोला आई एम फ्रॉम द जयपुर विच इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। भाई उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तेरे काम से मतलब है, उसको तेरी क्वालिफिकेशन से मतलब है, उसको तेरे एक्सपीरियंस से मतलब है, उसको मतलब ही नहीं है तू कहाँ से है, क्या मतलब पिंक सिटी से हूँ। कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं यहाँ से हूँ द सिटी ऑफ मार्बल, छोड़ो भाई, वो चीजें काम की नहीं है। कोई अपनी हॉबीज बता रहा है, लाइक मेरे को खेलना पसंद है, मेरे को मूवीज देखना पसंद है, मेरे को ट्रेवलिंग पसंद है। रहने दो भाई, आप फ्रेशर हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कमाओ। आप कॉर्पोरेट में आ रहे हो, आपके जो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लगता है कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, बट जो सीए फर्म में आपने काम किया है और कॉर्पोरेट में जो काम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, हाँ आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शन केस में आ जाता है, बट थोड़ा सा अलग होता है। तो आप एज ए फ्रेशर अपने आप को ट्रीट करो। और तो जितनी बातें हो सके आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलो। ठीक है? जितना हो सके इधर उधर की नॉनसेंस बातें आपको अपने इंट्रोडक्शन में नहीं करनी है। ठीक है? कोई मसाला नहीं लगाना है। ओके? और कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ये वो। तो फिर क्या इंट्रोडक्शन दे? मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ। ठीक है? जस्ट वही एक चीज आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, सीधी बात, नो बकवास। तो मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था वो ऐसा है। ठीक है? तो मैंने अपना एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था कि हाय सर, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अजय कुमार शर्मा, आई एम फ्रॉम खाटू श्याम जी सिक्का राजस्थान। मैं कौन हूँ? अजय। कहाँ से हूँ बता दिया। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट कर दिया अच्छे से, नाम बता दिया, कहाँ से है ये बता दिया। ओके? अब कई जने क्या बोलते हैं, कई जने बोलते हैं आई एम फ्रॉम खाटू श्याम जी। भाई वो नहीं जानता। कई जने बोलते हैं आई एम फ्रॉम सीकर, वो नहीं जानता। हो सकता है वो राजस्थान से हो, जयपुर से हो तो जान जाता है, बट अगर वो बाहर से है तो आप पूरा बता के चलो, खाटू श्याम जी सीकर राजस्थान।
या फिर आप जयपुर से तो बता दो जयपुर राजस्थान, ठीक है। पहले छोटी चीज फिर बड़ी चीज, मतलब पूरा अच्छे से बता के चलो, ठीक है। फिर मैंने अपने स्कूल के बारे में बताया, आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन 2019, securing 85.5% in my 10th and 91.6% in my 12th। मैंने बता दिया कब मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की, कहाँ से की ये भी बता दिया, और मैंने कितना परसेंट अचीव किया ये भी बता दिया। आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप बता देना, मैंने इसमें ग्रेजुएशन का पॉइंट नहीं डाला, तो आप एक ग्रेजुएशन का पॉइंट भी डाल सकते हो। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, और मेरा जो एग्रीगेट परसेंट था वो इतना था, ठीक है डन। फिर आप बताओ, देयर आफ्टर आई परस्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंसी व्हिच आई क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन नवंबर 2024। आई मीन मैंने ये लाइन डाल रखी थी अपने इंट्रोडक्शन में, फिर विद एग्जाम्पशन इन 4 आउट ऑफ 6 पेपर्स। सीए के बारे में बता दिया, कब खत्म किया, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो बता दिया, अगर 2-3 अटेम्प्ट लगे हैं तो वो मत बताओ, वो बता दो आप कि इस अटेम्प्ट में मैंने खत्म किया, ठीक है। एग्जाम्शन अगर आपकी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है पॉइंट डालने की, और अगर है 2 एग्जाम्शन है 1 एग्जाम्शन तो बता दो, 1 एग्जाम्शन तो बता दो कि लाइक मैंने एफआर में एग्जाम्शन अचीव की, आई मीन एफआर में मुझे एग्जाम्शन मिली, एसएफएम में मिली, डीटी में आईडीटी में मिली, 2 पेपर में है तो आप बता दो, 2 पेपर्स में एग्जाम्शन है, और ज्यादा है तो आप नंबर बता के चलो। हाँ अगर एक में है तो आप सब्जेक्ट का नाम भी बता सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर आप बता दो कि इफ आई टॉक अबाउट माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, माई आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, तो मैं बोलता था आई कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम आई एट ए जयपुर बेस्ड सीए फर्म, ठीक है, इन विच आई गेन हैंड्स ऑन एक्सपोजर इन स्टेट ऑडिट टैक्सेशन जीएसटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्क और सम डे टू डे वर्क इन सीए फॉर्म जो भी होते हैं वो मैं इंक्लूड कर देता था। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या बोलते हैं, कई बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आई कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम ए जयपुर बेस्ड सीए फर्म, ठीक है, ये बोलना चाहिए था, बट वो क्या बोल देता है, आई कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम ए स्मॉल साइज फर्म, ए मिड साइज फर्म। क्यों बता रहे हो आप इसे स्मॉल साइज, हाँ आपने बिग फोर से किया है तो आप बता दो मैंने बिग फोर से किया है, या फिर आप बता के चलो जयपुर बेस्ड सीए फर्म, दिल्ली बेस्ड सीए फर्म, जो भी आपकी सिटी है जहां से भी आपने आर्टिकलशिप की है, जोधपुर बेस्ड सीए फर्म, जो भी आपने स्मॉल मीडियम जिस भी सीए फर्म से आपने की है, आप ये बता दो कि मैंने इस जगह पे एक सीए फर्म थी उससे मैंने किया, तो मुझे ये वर्जन सबसे बेस्ट लगा, आई कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप एट ए जयपुर बेस्ड सीए फर्म, नो स्मॉल और मीडियोकर फर्म का टेक। ओके बिग फोर है तो छेप दो, मतलब चेप दो भाई कि ये ले बिग फोर से किया है मैंने, ओके। तो फिर मैंने बता दिया कि कौन कौन से फील्ड में मैंने काम किया है, कौन कौन सा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वहां पे, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना, आई मीन जिस चीज पे आपको फोकस करना है वो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। जैसे हाय सर गुड आफ्टरनून माय नेम इज ये, आई एम फ्रॉम माय स्कूलिंग माय ग्रेजुएशन, इसमें 20 सेकंड 25 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड आपको आर्टिकलशिप में डालना है, बाकी जो लास्ट का 5 सेकंड है उसमें आप अपना फैमिली के बारे में बता दो कि टॉकिंग ब्रीफली अबाउट माई फैमिली, हम 5 जनों की फैमिली है, 4 जनों की फैमिली है, मेरे पापा मेरी मम्मी मेरा भाई दादा दादी सबके बारे में बता दो, ठीक है। इंफॉर्मेशन दे दो जस्ट माई ग्रैंड मदर माई फादर माई मदर माई यंगर ब्रदर एंड मी, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। ये आपका एकदम चुम्मा वाला वो हो गया इंट्रोडक्शन प्रिपेयर, ओके। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि माई फादर जो कि एक बिजनेसमैन है, भाई है भी ना तो गरीब बता दो, नौकरी करते हैं भाई, कहाँ पे, प्राइवेट एम्प्लॉय, ये मत बताना, ये बताने से बचना कि मेरे पापा का बिजनेस है, वहीं आपका थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएगा कि वो बंदा आपको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि उनके माइंड में ये परसेप्शन हो जाएगा आज नहीं तो कल ये अपने बाप के साथ जाके बिजनेस में जुड़ेगा, ओके। आपके पापा सीए भी हैं प्रैक्टिस में है, तो ये मत बताओ कि मेरे पापा सीए है और प्रैक्टिस में है, अब बता दो कि एम्प्लॉय है, ठीक है, किसी कंपनी में काम करते हैं, ओके। ये, और वो भी ना बताओ तो ठीक है, मतलब बोल दो कि हाँ सर्विस में है प्राइवेट एम्प्लॉय है। तो ऐसी बातें बताने से बचना है आपको जो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के माइंड में ये बताए कि आप भग जाओगे इस कंपनी से, ठीक है। अगर कोई वर्कलोड उस कंपनी में ज्यादा रहता है तो आप ये मत बताओ कि मेरे को ट्रेवलिंग करने का शौक है, ठीक है। तो हॉबीज भी बताओ, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी हॉबीज क्या है तो आप बता दो कि रीडिंग, बुक्स रीड करना, या फिर स्पोर्ट्स बेसिक, ठीक है। तो मेरे को लगता है शायद इंट्रोडक्शन का ये वीडियो यहाँ तक पर्याप्त रहेगा, आई मीन सफिशिएंट है। और भी आपको और अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर जाननी हो तो कमेंट सेक्शन है आपका, अपना भाई है, जो पूछना है पूछिए, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ओके। बाय।